नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज सबसे बड़ा जो खबर है 31 मार्च को 2026 की सायंकाल, जहां पूरे आसमान में देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में गरज बरस के बादल मंडरा रहे हैं, वर्षा की बूंदाबांदी हो रही है। उसी प्रकार का संकट पूरे विश्व में लहरा रहा है, जहां अमेरिका अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, सत्ता की हनक के लिए अमेरिका के हुक्मरान वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे आशा थी कि वो संसार को आतंक से मुक्त करेंगे, वो विकास के पथ पर चलेंगे, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे दुनिया को अपने सत्ता की हनक से रौंदना चाहा, न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ मृतप्राय हो चुका है, अभी तो मानवता त्राहि त्राहि करी है। जिस प्रकार से वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करके उन्हें बंधक बना रखा है, उससे पूरी विश्व समुदाय एक नपुंसक की तरह देख रहा है। वो कायरता करे, पुरजोर विरोध होना चाहिए था, जो विरोध नहीं हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका ने अपने वर्चस्व के लिए या आशंका से, भविष्य में उमड़ने वाले खतरे की आशंका से भयभीत होकर जिस प्रकार से ईरान पे हमला किया, आज 32 दिन हो गए। पूरी मानवता त्राहि है, क्योंकि तेल, खनिज, ईंधन, पूरे संसार का जो मार्ग है वो ईरान से होके जाता है। 20% आपूर्ति इस क्षेत्र से होती है। ईरान ने उस क्षेत्र पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उस पर हमला किया गया, अनावश्यक हमला किया गया। बहाना बनाया गया कि आप परमाणु अस्त्र बना रहे हैं, पर परमाणु अस्त्र, सैकड़ों परमाणु अस्त्र खुद इजराइल के पास हैं। वहीं अमेरिका के पास 5000 से ऊपर के अस्त्र हैं। अमेरिका का इतिहास रहा है मानवता के लिए, हिरोशिमा, नागासाकी सहित लाखों लोगों का निर्ममता से मार, दुनिया को अपने सत्ता की हनक में हाँकने का। तो खतरा ईरान से नहीं, अब तो अपने वर्चस्व के अहंकार में आशंकित होके जिस प्रकार से ईरान पे हमला किया, उससे ईरान ने जब प्रत्युत्तर दिया मजबूती से, तो अमेरिका को लगा कि ये उसके हनक पे खलल डाल रहा है। तो अमेरिका ने भीषण हमले के, तेल प्रतिष्ठानों से लेकर वहाँ के स्कूल, विद्यालय, कल कारखाने। तो उसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका, खाड़ी देशों में सऊदी अरब, अमीरात, कतर से लेकर जॉर्डन, अनेक देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर न केवल हमला किया, अभी तो उन्हें तबाह किया। कई अमेरिकी जहाज, जहां अमेरिका और इजराइल ने पूरी तौर से ईरान को बर्बाद कर दिया, उसके नौसेना से लेकर, वायुसेना से लेकर, उसके सैन्य अड्डों को, उसके कल कारखानों को, उसके विद्यालयों और चिकित्सालयों को तबाह कर दिया। मानवता त्राहि त्राहि हो रही। इस समय इस तबाही में, जहां 1937 ईरान में मारे गए लोग, वहीं 32 इजराइल में मारे गए और 113 अरब देशों में मारे गए। आंकड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, घायलों की संख्या हजारों में है। अमेरिका के सैन्य अड्डे पूरे खाड़ी देशों में तहस नहस कर दिए गए। ईरान तहस नहस कर दिया।
पर उसका दंश न केवल इन युद्ध के उन्माद में रत देशों पर पड़ रहा है, अपितु पूरे विश्व में महंगाई, तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में भारी इजाफा हो गया। अमेरिका में 20% इजाफा हो गया। तो उसके खिलाफ लोग समझ में नहीं आ रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़ी हैरानी की बात है, संसार के तथाकथित कई देश अमेरिका की इस दहशतगर्दी और विश्व मानवता को त्रस्त करने वाली प्रकरणों की निंदा तक नहीं कर पाए। मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं अमेरिका की उस बहादुर जनता को जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के इस अमानवीय कृत्यों के खिलाफ, अलोकतांत्रिक कृत्यों के खिलाफ सड़कों पे उतर के पूरे अमेरिका में लाखों की संख्या पे उतरे, इजराइल की सड़कों पे उतरा। हम नहीं चाहते हैं कि इजराइल ईरान को तहस नहस कर दे या ईरान इजराइल को तहस नहस। सबको जीने का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। इजराइल इतिहास की भूलों का प्रतिशोध वर्तमान में लिया नहीं जाना चाहिए। जो वर्तमान में है उसको सही ढंग से जीवन, यहूदियों और इस्लाम के बीच का संघर्ष, फिलिस्तीन के बाद जो हमला इजराइल के लोगों पे किया गया हमास द्वारा, वो बहुत निंदनीय था, अमानवीय था। उसका प्रतिशोध जो इजराइल ने लिया वो उचित था, परंतु उसके बाद जो आम जनमानस को रौंदा गया उसे किसी भी ढंग से उचित नहीं कहा जाता। और उसमें ईरान पे जो हमला किया गया और वो भी निंदनीय है कि आप परमाणु बम मत बनाओ। आपको किसने अधिकार दिया कि आप बनाएं, दूसरा न बनाए? एक दूसरे को मिटाने की जो सनक है उससे पूरी मानवता त्रस्त है। इस समय अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होता तो अमेरिका को भी वही दंड मिलता। इजराइल और अमेरिका का जो कुवैत पर एक दिन के हमले के लिए इराक को प्रतिबंध लगाया जाता, अमेरिका पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा। अमेरिका सब पे प्रतिबंध लगाएगा कि आप ईरान से तेल मत खरीदिए, आप रूस से मत खरीदिए, और नपुंसक विश्व बिरादरी उसके कहने के अनुसार काम करने को ही अपना भाग्योदय मान रही है। कोई मजबूत देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ मृतप्राय है, वो अमेरिका के हाथों की कठपुतली रहा, परंतु आशा की किरण चारों तरफ मानवता त्राहि त्राहि करी, क्योंकि वेनेजुला के राष्ट्रपति के अपहरण और ईरान पे अनावश्यक हमले के बाद जो विश्व में त्राहि त्राहि मची है, मानवता त्रस्त हो रही है। इस अराजकता, अब कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसके बाद क्यूबा का नंबर। अरे आप युद्ध उन्माद में पूरी मानवता को तबाह करना चाहते हैं? आप रोकिए। ईरान के गलियारे में से जो तेल जा रहा है, ईरान उस पर टैक्स लगाए, उनको सुरक्षा दे, विकास शुल्क ले। आप भी टैरिफ लगा रहे थे, आपको किसने कहा कि टैरिफ लगाइए? अगर ईरान विकास शुल्क लेता है, वहां पे सुरक्षा का शुल्क लेता है, हॉर्मुज क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, तो अमेरिका को इतराज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का शुल्क संसार के अन्य क्षेत्रों में भी लिया जाता है। तो हमारा ये मानना है
इसके खिलाफ जो आवाज सबसे आशा की किरण अमेरिका के और इजराइल के लोगों ने दिखाई, जो प्रदर्शन किया लाखों की संख्या में निकाल के, युद्ध नहीं चाहिए, मानवता को जीने का हक चाहिए, अनावश्यक युद्ध मत करो, कोई राजा नहीं है, सब लोकशाही का सम्मान करना सीखो। ट्रंप के खिलाफ बोले, युद्ध उन्माद में से भूत के गुनाहों को नहीं सुधारा जा सकता है। कुछ सकारात्मक काम करो। एक दूसरे को मिटाने के लिए ईरान द्वारा इजराइल को मिटाना की हुंकार भरना उतना निंदनीय है जितना इजराइल द्वारा ईरान को मिटाने की हुंकार भरना। और इन सब के बीच में अमेरिका जिस आतंकी पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, वही पूरे विश्व मानवता के लिए सबसे खौफनाक है। अमेरिका के बाद अगर कोई खौफनाक है विश्व में तो वो पाकिस्तान है। और इस प्रकार हॉर्मुज क्षेत्र में कब्जा करने के लिए अमेरिका ने अपने पूरा नौसेना से लेकर वायुसेना और थल सेना को लगा रखा है, परंतु ईरान कड़ा प्रतिरोध करने के लिए मुंहतोड़ जवाब देने की हुंकार भर रहा है, जिससे पूरी मानवता त्रस्त होगी। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिससे अमेरिका की विश्वसनीयता पूरे संसार में गिरे। आज हालत यह है, जो नाटो उनका मित्र होता था, सहयोगी देश होता था, वो आज नाटो उनके साथ खड़ा नहीं। जिस प्रकार से इस समय इजराइल जा रहे अमेरिका विमानों को आज फ्रांस ने रोका कि सैन्य सामान जो भेज रहे हैं उनको नहीं, अपने वायु सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी, जिससे अमेरिका तिमला गया। यही काम इटली से लेकर स्विट्जरलैंड और स्पेन ने कहा। तो अमेरिका कह रहे हैं नाटो ने हमें हमेशा धोखा दिया, हम नाटो के काम आए। और फ्रांस की ये बात, हमने फ्रांस ने जो कार्य किया है उसके लिए नमन। अगर यही युद्ध रोकने का काम अमेरिका के लोगों ने किया, इससे सीख लेती है, एक सीख मिलती है। आज अंदर से डोनाल्ड ट्रंप कमजोर हो रहे हैं। उन्हें कांग्रेस में अभी जो कई अरबों खरबों का डॉलर इस युद्ध के लिए चाहिए, वो बजट पर अंकुश लगने की आशा है। खुद उनके समर्थक दल में इस चीज का विरोध हो रहा है, विपक्ष में तो हो ही रहा है। तो हो सकता है अमेरिका की इज्जत और मानवता जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सनक के लिए, अपनी हनक को दिखाने के लिए खत्म की, उस पर देर आए दुरुस्त। जनता का ये प्रबल विरोध, यूरोप का ये विरोध और रूस और चीन का बहुत मजबूती से ईरान के साथ खड़े होने का जो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, उससे मानवता बच सकती है। अगर दुनिया के लोगों को ये महत्वपूर्ण सीख है, अगर हम अन्याय को मूक समर्थन देते रहे, मूक रहे, तो अन्याय को बढ़ावा मिलता है। जैसे कई देश अपनी संस्कृति की दुहाई देते हैं, अपने दम भरते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ विरोध करने के उनमें हिम्मत नहीं आई, नैतिकता नहीं आई। अगर सारा देश, विश्व फ्रांस की तरह, अमेरिका की जनता की तरह युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरती और अमेरिका को ये चेतावनी देती है कि आप अपने दूतावास संसार से बंद कर दीजिए, आप हमें आप जैसे
खूंखार मनोवृत्ति की अपने देश में एक पल भी कदम रखने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने कृत्य पर शर्मिंदा होते, विवश होकर वो लड़ाई रोकते। ये तबाही मानवता की है, अन्याय के खिलाफ है। अगर दुनिया आज, अगर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते, जिस क्षेत्र की, जिस देश की, जिस समाज की लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वहाँ की दुर्दशा वर्तमान संसार की तरह नहीं होती है, उत्तराखंड की तरह नहीं होती है। अगर अंकिता भंडारी प्रकरण पर, अगर गैरसैंण न बनाने की हठ धर्मिता पर, अगर मूल निवास और भू कानून न बनाने की हठ धर्मिता का पुरजोर विरोध होता, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार न देने का विरोध होता और भारत द्वारा अमेरिका के कृत्यों को निंदा न करने का विरोध होता, तो इस प्रकार अमेरिका सत्ता मद में चूर होकर संसार में भर की मानवता को रोकने का हिम्मत नहीं जुटा पाता। अमेरिका ही नहीं, तमाम शासक, अगर जनता मजबूती से अन्याय का विरोध करना सीख जाए तो ये दुनिया में अन्याय सर नहीं उठा पाए। पर लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी पदलोलुपता के लिए भारतीय संस्कृति का गला घोंटते हुए लोग अन्याय का मूक समर्थन करते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश, प्रदेश और मानवता और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, आने वाले समय में अगर फिर पूरे विश्व में एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करे तो ट्रंप क्या, संसार के तमाम कुशासक जनादेश को मानने के लिए मजबूर होंगे। यही सबसे बड़ा है। जो काम बड़े अस्त्र शस्त्र नहीं कर पाते हैं, वो जनता के हुंकार ही इस अन्याय के खिलाफ आवाज मजबूती से उसको रोकने का काम कर सकते हैं। और जो काम ईरान ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, उसको भी नमन करते हैं। वो बहादुरी का काम है। आज ईरान के शासकों को ये संकल्प लेना चाहिए, उन्हें कट्टरवाद को दूर करके आम जनता के जनहितों के लिए काम करना चाहिए। वो इस्लाम के अधिकांश देश आज अमेरिका के साथ खड़े हैं, सऊदी अरब से लेकर अमीरात, पाकिस्तान से लेकर दुबई, ये देश तो अमेरिका के साथ खड़े हैं और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो इसलिए अंध कट्टरपंथ का साथ छोड़ के देश को मजबूत करने का काम करे। ईरान और इजराइल का अंध विरोध ना करे और ये देख ले कि किस प्रकार के इस्लाम धर्म के पैरोकार देश, इस्लामी जगत आज ईरान के खिलाफ खड़ा है। तो इसलिए वहीं अमेरिका की जनता को भी ये एकजुट होकर ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, युद्ध में झोंकने के लिए। उससे जहां महंगाई से आम जनता त्रस्त हो जाएगी, लोगों के रोजगार घटेंगे, सारे विश्व में अमेरिका के प्रति घृणा बढ़ेगी और अमेरिका के अमन पसंद लोगों को भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मानवता को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के जो मनोवृत्ति है, दुराग्रहपूर्ण है, उस पर रोक लगाने के लिए अमेरिका सहित इजराइल की जनता को युद्ध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यही एक जनशक्ति का एक पैगाम है। जन विरोध से ही पूरे संसार के बड़े बड़े हुक्मरानों को, उनके कुकृत्यों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसी से ही मानवता बचेगी,
इससे ही विकास आगे बढ़ेगा, इससे ही अन्यायी प्रवृत्तियों का दमन होगा। इससे ही गीता का, भगवान कृष्ण का वो कथन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्याय के खिलाफ हमेशा जीवंत व्यक्ति को, समाज को, देश को, समुदाय को आवाज उठानी चाहिए। तभी अन्याय का दमन होता है, तभी न्यायालय शासकों को सद्वृत्ति काम करने के लिए विवश किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।